तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पार्ट हमारे एक्सप्लेनेशन का है वो मैं अब शुरू कर रहा हूँ। पिछले वीडियो के लास्ट के कंक्लूजन में मैंने बताया कि कैसे किसी ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ट्रायंगल में कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड बेस है और कौन सा साइड हाइपोटेनस है। ये क्लियर करने के लिए मैंने बताया था कि ट्रायंगल में मौजूद एंगल्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा साइड हाइपोटेनस है, कौन सा साइड परपेंडिकुलर है और कौन सा साइड बेस है। देखिए, मैंने पिछले फिगर के मुकाबले इस बार जानबूझ के दूसरे तरह का फिगर बनाया है। पिछले फिगर में ये ट्रायंगल इस तरह से था। ये जानबूझ के मैंने इसलिए बनाया ताकि ये क्लियर हो सके कि ट्रायंगल में एंगल्स चेंज हो सकते हैं। और देखिए, लास्ट फिगर में मैंने ट्रायंगल का नाम ABC रखा था, यहाँ पे चेंज करने के लिए, क्योंकि नाम कुछ भी हो सकता है। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस का नाम मैं रख रहा हूँ PQR। ये ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, राइट एंगल्ड एट Q। तो डिस्कशन में मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रायंगल राइट एंगल होता है, बाकी दोनों एंगल्स जो है वो अक्यूट एंगल होते हैं। अब देखिए, मैं इसमें एक एंगल जो अक्यूट एंगल्स में से एक को मार्क किया था थीटा। यहाँ पे इस ट्रायंगल PQR में मैं वर्टेक्स R पे मौजूद जो एंगल है उसको नाम दे रहा हूँ थीटा। दिस इज द गिवन अक्यूट एंगल ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि मैंने बताया था कि लास्ट फिगर में कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है, बाकी दोनों एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसमें दोनों के दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। दैट इज वाई बोथ आर अक्यूट एंगल्स। तो इस वर्टेक्स आर पे मौजूद अक्यूट एंगल को मैंने नाम दिया है थीटा। अब प्रोसीजर के अनुसार अगर ये आइडेंटिफाई करना हो कि इस ट्रायंगल PQR का कौन सा साइड हाइपोटेनस है, कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड बेस है, तो जो तरीका अपनाया गया था, देखिए उसी तरीके के अनुसार मैं इस फिगर में साइड्स को नाम दे रहा हूँ। तरीका क्या था कि राइट एंगल के सामने वाले साइड, राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कहते हैं द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। एंड एंगल थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे थीटा के सामने वाला साइड है PQ। तो दिस इन दिस फिगर साइड PQ विल बी कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल PQR। साइड ऑपोजिट टू थीटा is PQ, therefore side PQ is perpendicular of this right angle triangle। परपेंडिकुलर। अब जो लास्ट में बच गया थर्ड साइड वो है RQ। तो हाइपोटेनस पता चल गया, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, परपेंडिकुलर पता चल गया, साइड ऑपोजिट टू गिवन अक्यूट एंगल थीटा, and the remaining side, third side, which is RQ, will be named as base। ठीक है। अब इन तीनों नामों को मैं शॉर्ट में P, H और B लिख दे रहा हूं, ताकि P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस एंड B फॉर बेस। देखिए, परपेंडिकुलर को ब्रैकेट में मैं P लिख रहा हूं, स्मॉल p। कोई जरूरी नहीं है आप स्मॉल p ही लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल P भी लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। आपके बुक में जो मौजूद फिगर है उस फिगर के अनुसार उसको नाम दिया गया है X, Y और R। तो नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे नाम परपेंडिकुलर का P रखा है, हाइपोटेनस का स्मॉल h रखा है और बेस का
स्मॉल बी रखा है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि इस ट्रायंगल पी क्यू आर में परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा है, वो इस फिगर में क्लियरली दिख रहा है। आइडेंटिफाई करने का तरीका भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है। पिछले वीडियो में भी इस बात को क्लियर किया गया था। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। अगर इस फिगर को देखा जाए तो इस फिगर में 3 साइड्स है, एच, पी और बी। इन तीनों में से किसी दो को, किसी भी तीनों में से, तीन साइड में से किसी भी दो को अगर एक साथ लिया जाए और एक रेशियो बनाया जाए तो टोटल मिला के 6 रेशियो बन पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक समझा के दिखाता हूँ कि रेशियो कैसे बनाते हैं। किसी भी रेशियो में क्या होता है, 2 पार्ट होता है। एक फ्रैक्शन के तौर पे एक न्यूमरेटर होता है, उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है, और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ रेशियो। अगर मान लीजिए कोई रेशियो लिखना है तो रेशियो लिखाएगा ए बाई बी। ये मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि रेशियो कैसे लिखाता है। मान लेते हैं कोई एक रेशियो है ए बाई बी, तो ए बाई बी उसका फ्रैक्शनल फॉर्म हुआ, और इसी रेशियो को हम लोग लिखते हैं ए इज टू बी। तो चाहे आप ऐसे लिखिए तो भी रेशियो काउंट होगा, या ए बाई बी फॉर्म में लिखे तो भी रेशियो काउंट होगा। तो इस किसी भी रेशियो में कितने कैरेक्टर्स हैं, अगर आप इस रेशियो में देखिएगा तो कैरेक्टर्स कितने हैं, 2, ए और बी, 2 कैरेक्टर्स हैं। तो किसी भी रेशियो को बनाने के लिए हमको कितना कैरेक्टर चाहिए, 2। यहाँ पे देखिए, एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक रेशियो बनाया है। इस रेशियो में 2 कैरेक्टर्स लिया है, एक ए और बी। तो एक फॉर्म उस रेशियो को मैंने लिखा है ए बाई बी, तो चाहे आप ए बाई बी लिखें तो इस रेशियो को कहेंगे ए बाई बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म, है ना। और इसी को अगर आप चाहें तो ए इज टू बी भी लिख सकते हैं। तो ए इज टू बी कैन बी रिटन एज ए बाई बी, और ए बाई बी कैन बी रिटन एज ए इज टू बी। ये किसी भी रेशियो को लिखने का तरीका होता है। तो रेशियो को लिखने के लिए हमको कितना कैरेक्टर्स चाहिए, 2 कैरेक्टर्स चाहिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी नाम का 2 कैरेक्टर इस्तेमाल किया है। ठीक है, वैसे ही इस ट्रायंगल में साइड्स का लेंथ अगर देखें तो साइड्स कितने हैं, 3 साइड्स को नाम आपने क्या क्या दिया है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। शॉर्ट में हाइपोटेनस को मैंने h लिखा है, परपेंडिकुलर को p लिखा है, और बेस को b लिखा है। इन तीनों में से, 3 में से किसी भी 2 को अगर एक साथ लिया जाए तो अगर रेशियो बनाएंगे तो उसमें कैरेक्टर्स क्या क्या बन सकता है। जैसे देखिए, मैं अगर p और h को लूँ तो p और h को लेने पर अगर रेशियो लिखेंगे तो रेशियो 2 बनेगा। एक रेशियो बनेगा p बाई h, या इसका उल्टा h बाई p। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लेकर अगर इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो रेशियो क्या क्या बन सकता है, या फिर p बाई h या h बाई p। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाला चीज़ है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि जो भी रेशियो हम लोग लिखते हैं उस रेशियो में 2 कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर्स के हिसाब से अगर हम चेक करें तो यहाँ पे p बाई h एक रेशियो लिखा है और दूसरा रेशियो लिखा है h बाई p। यहाँ पे गौर करने वाला चीज़ क्या है, p बाई h कैन नॉट बी इक्वल टू h बाई p। एग्जाम्पल के तौर पे यहीं लिखे हुए रेशियो को मैं लिखता हूँ। अगर मान लीजिए a 2 है और b 3 है तो रेशियो क्या बनेगा, 2 बाई 3। ये समझाने के लिए कि p बाई h इज नॉट इक्वल टू h बाई p। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर a मान लीजिए 2 है, b मान लीजिए 3 है, तो a बाई b रेशियो 2 बाई 3 बना।
अब a बाई बी कैन नॉट बी इक्वल टू b बाई ए। क्यों? क्योंकि a बाई बी को अगर हम b बाई ए लिखेंगे तो ये रेशियो जो 2:3 है, 2/3 है, ये हो जाएगा आपको, इस a:b को अगर हम b:a उल्टा कर दें, b ऊपर कर दें, a नीचे कर दें, तो b का वैल्यू 3 ऊपर चला जाएगा, a का वैल्यू 2 नीचे चला जाएगा। तो अब रेशियो क्या हो जाएगा? 3/2। अब ध्यान दीजिए, क्या 2/3 3/2 के बराबर है? नो, 2/3 कैन नॉट बी इक्वल टू 3/2। बोथ आर टू डिफरेंट रेशियोज, देयरफॉर 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। Similarly, P by H cannot be equal to H by P. These two are two different ratios. ठीक है? यहां पे ये बात लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? यहां पे ये बात लिखने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ट्रायंगल से मैंने हाइपोटेनस का H लिया है और परपेंडिकुलर का P लिया है। तो H और P को लेकर मैंने जो रेशियो बनाया है वो बनाया है P by H और H by P। These are two different ratios. P by H is a separate ratio and H by P is a separate ratio. वैसे ही P और H को लेके मैंने दो रेशियो बनाया। Similarly, अगर P और B को लेके रेशियो बनाए तो बनेगा P by B और B by P। ठीक है, ये बन गया आपको P और B को लेके रेशियो। ये दो रेशियो बना आपको P और H को लेकर। सिमिलरली, अगर हम H और B को लेके बनाए तो H और B को लेने पर एक रेशियो बनेगा H by B और दूसरा रेशियो बनेगा B by H। यहां पर भी सेम बात होगा, जैसे P by H इज नॉट इक्वल टू H by P, सिमिलरली H by B इज नॉट इक्वल टू B by H। वैसे ही यहां पे मैंने लिखा है P by B और B by P। सिमिलरली जैसे बाकी दोनों रेशियोज में लिखा है, तो P by H इज नॉट इक्वल टू H by P, H by B is not equal to B by H. Similarly, P by B is not equal to B by P. अब पूरे बात का कंक्लूजन क्या है? इस पूरे बात का कंक्लूजन क्या है? अगर कंक्लूजन समझें तो हम ये समझ पाएंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स को लेकर अगर हम रेशियोज बनाना शुरू करें तो टोटल मिला के इन तीनों साइड्स को यूज करके नंबर ऑफ रेशियोज जो अलग अलग बनेंगे वो बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दीज ऑल 6 रेशियोज आर डिफरेंट टू ईच अदर। इन छयों में से किसी का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हर एक रेशियो अपने आप में एक अलग रेशियो है। P by B इज नॉट इक्वल टू B by P, ये दोनों रेशियोज दो अलग रेशियो है। यहाँ पे B नहीं है, P और H है, तो P by H, H by P ये दोनों दो अलग रेशियो है। H by B, B by H ये दोनों अलग रेशियो है। तो अगर छयों को कंपेयर करेंगे तो छयों में कोई भी रेशियो ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के सिमिलर लगे। कैरेक्टर सिमिलर हो सकते हैं बट दे आर डिफरेंट बाई नेचर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गया है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे न्यूमरेटर P है, डिनोमिनेटर H है, जबकि दूसरे वाले रेशियो में P के जगह पे आ गया है H और यहाँ पर H के जगह पे आ गया है P। तो ये रेशियो दोनों अलग रेशियो हुआ ना। सिमिलरली ये दोनों अलग रेशियो है, ये दोनों अलग रेशियो है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स को लेकर के अगर हम किसी भी दो कैरेक्टर्स को एक साथ लें, किसी भी दो को एक साथ लें, दो को एक साथ लें, तो टोटल नंबर ऑफ रेशियोज जो बनेगा वो बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेशियो बनेगा। अब अपने बात के कंक्लूजन पे आते हैं। आपके बुक के फर्स्ट पेज ऑफ एक्सप्लेनेशन पे देखिएगा
6 रेशियोज को 6 नाम दिया हुआ है, 6 रेशियोज को 6 नाम दिया हुआ है। इन्हीं 6 रेशियोज को 6 नाम दिया गया है। दे आर जस्ट नेम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं शुरुआत करता हूं लिखने का। यहां पे देखिए आप कैसे रेशियोज को नाम दिया गया है। पहला नाम लिखा हुआ होगा साइन थीटा, और लिखा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब इस पिछले फिगर से चेक करके देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एक रेशियो है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस वाले रेशियो को क्या नाम देते हैं? साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये एक रेशियो हुआ। इस रेशियो को नाम हमने क्या दिया? साइन थीटा। वैसे ही एक नाम है कॉस थीटा। कॉस थीटा जिस रेशियो को नाम दिया गया है उसको कहते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। वैसे ही टैन थीटा, TAN, टैन लिखा होगा, आपके बुक में चेक कर लीजिएगा। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 6 रेशियो में से 3 रेशियो मिल गया आपको यहाँ पे। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टैन थीटा। तो 6 में से 3 रेशियो तो मिल गया आपको। अब इन्हीं रेशियोज को अगर हम रेसिप्रोकल उल्टा कर दें, तो जो P/H है इसको अगर उल्टा कर देंगे, जो P/H है अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये लिखाएगा H/P, H/P। इस रेशियो को जो नाम दिया गया है उसको कहते हैं कॉसेक थीटा। वैसे ही B/H को अगर रेसिप्रोकल उल्टा कर दे, न्यूमरेटर के जगह पर डिनोमिनेटर को ले आए, डिनोमिनेटर के जगह पर न्यूमरेटर को ले आए, तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा B/H का उल्टा H/B। इसको नाम देते हैं, जो H/B को नाम दिया जाता है उसको कहते हैं सेक थीटा। टैन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको अगर हम रेसिप्रोकल उल्टा कर दें, न्यूमरेटर के जगह पर डिनोमिनेटर को ले आए, डिनोमिनेटर की जगह पर न्यूमरेटर को ले आए, तो जो P/B है वो इनवर्स होके उल्टा होके हो जाएगा B/P। इस रेशियो को कहते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो अब अगर काउंटिंग करें कि जो पूरे बात का शुरुआत हम लोग किए थे इस फिगर से, ट्रायंगल में 3 साइड है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। तीनों साइड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इन तीनों साइड्स में से किसी भी 2 साइड को लेकर अगर रेशियो बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ रेशियोज सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाकर जो बनेगा वो बनेगा 6 रेशियो। 6 रेशियो बनेगा P/B, B/P, P/H, H/P, H/B, B/H। इन 6 रेशियो को अलग अलग नाम दिया गया है। जो नाम दिया गया है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हर एक रेशियो को क्या नाम दिया गया है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को कहते हैं साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस को कहते हैं कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस को कहते हैं टैन थीटा। इनका उल्टा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का उल्टा रेसिप्रोकल, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कोसेक थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल उल्टा हाइपोटेनस बाय बेस, इसको कहते हैं सेक थीटा। वैसे ही परपेंडिकुलर बाय बेस को अगर हम रेसिप्रोकल उल्टा कर दें तो बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस रेशियो को कहते हैं कॉट थीटा।
तो अगर स्टूडेंट के तौर पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ये सब नाम क्या है, ये सब नाम कहाँ से आया, तो बोलेंगे अगर हम दुनिया के किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल जरूर होगा, राइट एंगल अगर होगा तो हाइपोटेनस जरूर होगा, राइट एंगल के अलावा दो अक्यूट एंगल होगा, दोनों अक्यूट एंगल में से किसी एक एंगल को अगर हम थीटा नाम देते हैं तो थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, वैसे थर्ड रिमेनिंग साइड को बेस कहते हैं। अगर इन्हीं तीनों साइड्स को यूज करके हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, क्या ये सही है कि दुनिया के हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस जरूर होगा? अगर हमको ये पता हो कि उस राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल कौन सा है और दोनों अक्यूट एंगल में से एंगल थीटा कौन सा है, तो हम ये बता सकते हैं कि हाइपोटेनस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। अगर ये तीनों नाम अगर हमको पता चल गए तो इन तीनों नाम को यूज करके टेकिंग रैंडमली 2 at a time we can make 6 ratios। इन 6 रेशियोज का नाम ही साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा है, जो कि आपके बुक के एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन में जो फर्स्ट पेज है आप उस पर चेक कर सकते हैं। यही 6 नाम आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो अगर बोलेंगे कि सर ये 6 नाम क्या है, तो सिंपलेस्ट वे में कहेंगे ये 6 नाम एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल में मौजूद किसी भी दो साइड्स के बीच के रेशियोज का नाम है। किसका नाम है? रेशियोज का नाम है। किसी भी दो साइड को लेंगे, अगर एक रेशियो बनाएंगे तो उस रेशियो का एक यूनिक नाम होगा। ये 6 रेशियोज यूनिक रेशियोज हैं, इसीलिए इन 6 यूनिक रेशियोज का 6 अलग अलग नाम है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इन तीनों का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। देखिए मैंने जानबूझ के साइन थीटा के सामने कोसेक थीटा लिखा है, कॉस थीटा के सामने सेक थीटा लिखा है, टैन थीटा के सामने कॉट थीटा लिखा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। जो रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, इसी का उल्टा रेसिप्रोकल रेशियो है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। देन यू कैन से दैट साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है। यहाँ पे जो टर्म वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ रेसिप्रोकल, ध्यान दीजिएगा उस रेसिप्रोकल का क्या मतलब होगा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हम कह रहे हैं कोसेक थीटा। कैसे? देखिए, चेक करके देखिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, है ना। अगर हम इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दें तो इसको उल्टा करने पे क्या लिखाएगा? ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। चेक करिए ऊपर के 6 दिए हुए रेशियोज में हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कौन से रेशियो का नाम है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इस रेशियो का नाम क्या है? कोसेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं h/p इज इक्वल टू कोसेक थीटा। दैट मीन्स अगर इन दोनों को एक साथ में लिया जाए, देन यू कैन राइट दैट साइन थीटा is equal to reciprocal of cosec थीटा। ये चेक करने के लिए कि ये सही है कि नहीं है, देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 by कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा है। कैसे? चेक करके देखिए। साइन थीटा का वैल्यू p/h है, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? h/p, जो कि कोसेक थीटा है। तो हम कह सकते हैं ना
कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा है। क्योंकि साइन थीटा पी बाई एच का रेसिप्रोकल एच बाई पी। अगर एच बाई पी का रेसिप्रोकल करेंगे मतलब एच के जगह पे पी और पी के जगह पे एच अगर लिखें तो रेशियो हो जाएगा एच बाई पी के बजाय पी बाई एच विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे चेक करने के लिए कि आज जो लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है, देखिए यहाँ पे मैं एक सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। साइन थीटा या ये देखिए 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, ऊपर से चेक करके देखिए। कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी। तो 1 बाई एच बाई पी। अब अगर इसको सॉल्व करें बिल्कुल साधारण तरीके से, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर एच बाई पी है। अगर इसको लिखें तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एच बाई पी। किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो मैंने इसको ऐसा लिखा है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका है कि डिवीजन का साइन चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो जो डिवाइजर है वो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एच बाई पी जो है वो क्या हो जाएगा, पी बाई एच। ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो p मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू p और नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा h। अब p बाई एच बच गया। लास्ट में कंक्लूजन क्या बच गया, p बाई एच। हमने शुरुआत कहाँ से किया था, 1 बाई कोसेक थीटा से। तो 1 बाई कोसेक थीटा को सॉल्व करते हुए हम कहाँ तक पहुँचे, p बाई एच। p बाई एच को ही ना हम लोग लिखते हैं, p बाई एच को ही ना लिखते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या p बाई एच के जगह पे हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, द आंसर इज यस, p बाई एच को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। तो पूरे डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकला, 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सही है। अगर इसी को अगर हम 1 बाई कॉसेक थीटा का जगह अगर यहाँ पे हम साइन थीटा लिखते तो यहाँ पे h बाई पी के जगह पे p बाई एच लिखा था, p बाई एच यहाँ पर आता, उसका रेसिप्रोकल करते तो h बाई पी लिखा था। h बाई पी विल बी इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो यू कैन से दैट 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। इस पूरे डिस्कशन से क्या साबित हुआ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर कहीं पे साइन थीटा लिखा होगा तो हम वहाँ पे साइन थीटा के जगह पर 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या अगर कहीं पर कॉसेक थीटा लिखा हो तो उसके जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या 1 बाई कोसेक थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। इट इज़ वेरी क्लियर। अगर आप पूरे बात को ऊपर से लेकर नीचे तक रीड करिएगा, इस वीडियो को समझिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, तो पूरी बातों को आप आसानी से समझ पाएंगे। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़कर समझने का कोशिश करिए, तो आप इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे एक्सप्लेनेशन को आप समझ पाएंगे। और जब ये समझ पाएंगे तो आगे का एक्सप्लेनेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी तक आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्यों साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इन सब को ये नाम क्यों दिया गया है, इन रेशियोज़ को ये नाम क्यों दिया गया है, इन रेशियोज़ को ये नाम क्यों दिया गया है, ये 6 अलग अलग 6 रेशियो हैं। ये 6 रेशियो एक राइट एंगल ट्रायंगल में मौजूद साइड्स का नाम है।
राइट एंगल ट्रायंगल में मौजूद किसी भी दो साइड को लेकर अगर रेशियो बनाएंगे तो उस रेशियो का एक यूनिक नाम होगा जो इन्हीं छो में से कोई एक होगा। अगर आप चाहें तो बुक में दिए हुए जो फर्स्ट पेज है उससे अपने आप को चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को अब यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी देर बाद फिर अपडेट करूँगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से दिए हुए एक्सप्लेनेशन को, समझाए हुए एक्सप्लेनेशन को समझने का कोशिश करिए, कंसेप्ट को सीखिए। कंसेप्ट को सीखिएगा तो आगे का काम आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आपके लिए वर्क दे रहे हैं, वो वर्क ये होगा कि ये समझना कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यहाँ पी एच बी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का तीन साइड है। ये छह वैल्यूज़ को आपको याद करना पड़ेगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 2 4 5 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिलहाल के लिए एक बार कम से कम प्रयास करिए और ये चीज़ याद करने का कोशिश करिए और कंसेप्ट को समझने का कोशिश करिए। डायग्राम का हेल्प लीजिए। मैं डायग्राम आपको सेंड कर रहा हूँ, वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ। कंसेप्ट को समझिए और थोड़ी देर बाद इस कंसेप्ट के आगे के चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू।